क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपका। 10 जो पॉलिनोमियल की हमें पॉलिनोमियल गिवन है 2x² माइनस 3x प्लस के, और जो उसकी 10 है वो जो दूसरी जीरो है उसका रेसिप्रोकल है। हम्म। तो इसमें क्या बोला गया आपको कि इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 2x² माइनस 3x प्लस के इज रेसिप्रोकल टू द अदर, मतलब कि इसका जो एक जीरो है वो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो मतलब कि इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल दिस, हमें जो गिवन पोलिनोमियल है सपोज उसको हम एफ ऑफ एक्स का नाम दे देते हैं कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया 2x² माइनस 3x प्लस के। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल दिस इज रेसिप्रोकल टू द अदर देन द वैल्यू ऑफ के इज, हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, टू फाइंड के हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब इसमें बोला है जो एक जीरो है ना वो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है। सपोज दूसरा जीरो हमारा अल्फा है, तो दूसरा जो पहले वाला जीरो होगा वो इसका रेसिप्रोकल है, दैट मींस वो क्या हो जाएगा 1/अल्फा। ठीक है, अब जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c, है ना। ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है ना, जनरल पोलिनोमियल जो हमारा होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसको हम बोलते हैं, राइट। तो इसमें इसके अगर हम इनको कंपैरिजन करें दोनों इक्वेशंस को, तो यहां से जो हमें गिवन फंक्शन है यहां से हमें a की वैल्यू कितनी मिलती है 2, b की वैल्यू कितनी है -3 -3, एंड c की वैल्यू कितनी है, k 1 है, 1 है। के सी की वैल्यू k है, सी क्या होता है जो आपका कांस्टेंट पूरा का पूरा जो होता है। बी यहाँ पे आप ये मत समझना कि मेरे को माइनस साइन साथ में नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो प्लस है, तो प्लस है मतलब कि ये जो नंबर है इसको हम कैसे लिख सकते हैं प्लस और -3 ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। तो इसीलिए जो हमारा बी हो गया वो कितना हो गया -3 हो गया, और ए जो है वो तो हमारा 2 ही बन गया, और सी हमारा के है यहाँ पे। ये आपको समझ में आ गया कि वन ऑफ द जीरो बोला है रेसिप्रोकल टू द अदर, तो हमारा अल्फा एंड 1/अल्फा हो गया। अब यहाँ पे हमें के की वैल्यू निकालनी है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मतलब कि हमें जो आपको रिलेशन पता है कि सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, वो रिलेशन यहाँ पे हमें लगा के तब हमें जीरोस की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, मतलब जो हमें वो बोला है वैल्यू। ठीक है, मतलब के की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी उनको यूज करके। तो हम अपना वही वाला रिलेशन यूज करेंगे या फिर और कोई यूज कर सकते हैं यहाँ पे, आपको पता है कुछ, नहीं। है ना। तो हम उसका वही करेंगे, वही वाला हमारा सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे आपको पता है कि अगर हम लिखें यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस, ब्रैकेट है अल्फा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। हाँ तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होता है यहाँ पे माइन -b/a। यस, कुछ कह रहे हो आप। नहीं, जो आपने बोला वही बोल रही थी, -b/a। ओके, तो यहाँ पे देखो अल्फा तो हमारा एक जीरो तो अल्फा ही है, और दूसरा जो बीटा है हमारा वो क्या है 1/अल्फा, है ना। और तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया -b/a, -b/a का मतलब क्या है -3, अपॉन के। और यहाँ पे माइनस एक ऑलरेडी भी है, इसका भी ध्यान रखना आपको। ठीक है, माइनस ये वाला और बी हमारा -3 पूरा है, तो -3 को हम और लेंगे ब्रैकेट में, अपॉन में आपका ये क्या आ गया ए कितना है 2, तो इसको जब सोल्व करोगे तो 3/2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब एक बार हम इसको थोड़ा शॉर्ट करके लिख लेते हैं कि अल्फा प्लस 1/अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया 3/2। अब हम एक बार प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी लिख लेते हैं, प्रोडक्ट, ये दोनों तो इक्वल ही नहीं आए। इक्वल हमें वैल्यूज निकालनी ना यहाँ पे देखो, के की वैल्यू निकालनी है, तो एक बार हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी लिखते हैं, हो सकता है वहां से हमें रिलेशन मिल जाए, मतलब वहां से हमें डायरेक्टली वैल्यू मिल सकती है ना के की, क्योंकि वहां पे तो ये हमारे कैंसिल ही हो जाएंगे। आ रहा है समझ में आपको। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो वहां से प्रोडक्ट, के की वहां से के की वैल्यू इसलिए मिल सकती है क्योंकि उसमें c/a नहीं आएगा और c की यस वैल्यू के है। बिल्कुल। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का मतलब क्या है कि अल्फा इंटू 1/अल्फा, मतलब अल्फा बीटा है तो बीटा की यहाँ पे वैल्यू 1/अल्फा होगी, इज इक्वल टू आपका c/a होता है, मतलब यहाँ पे हम बीटा ही पुट कर देते ताकि आपको क्लैरिफिकेशन रहे। अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, और यहाँ पे हमारा अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू c/k। c हमारा कितना है यहाँ पे k है, के बाय और a कितना है हमारा 2 है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे अल्फा से अल्फा तो हमारा कैंसिल हो जाएगा,
तो 1 इज इक्वल टू k बाई 2, दैट मीन सीधा हमारा क्या आ गया, k इज इक्वल टू 2, बिकॉज यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 1 इंटू 2 एंड दैट इज k इज इक्वल टू 2। तो बेसिकली जो k की वैल्यू है वो हमारी 2 आ गई यहाँ पे, है ना। तो इसीलिए जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका मतलब आपको क्या पता चला, अगर आपसे ऐसा कुछ पूछा है क्वेश्चन में कि इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल दिस इज रेसिप्रोकल टू द अदर, तो वहां पे हमें प्लस वाले से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि यहां से तो हम दोबारा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी आपकी, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में अल्फा इज इक्वल टू 3/2, और ये अल्फा उधर चला जाएगा, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हमारा हो जाएगा इससे, अगर हम यहां से निकालेंगे तो यहां से हमारी निकलेगी भी नहीं, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा इससे अगर हम निकालेंगे भी तो बेटर है कि हम अपना ये प्रोडक्ट वाला ही केस जो है यूज करें इसमें। ठीक है, तो प्रोडक्ट वाला आपको सीधा लिख के अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू 1/बीटा इज इक्वल टू k/2, एंड सीधा हमारा आ गया k की वैल्यू 2, दैट इज ऑप्शन नंबर हमारा 2 हो गया। ठीक है, अब देखो मैंने थोड़ा आपको आइडिया दे दिया कि हम इस वाले क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो आपके पास जो बाकी जो क्वेश्चंस मैंने आपको भेजे हुए हैं, आप वो वाले क्वेश्चंस आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो अब, है ना। तो आपको वो एक बार दोबारा से ट्राई करने हैं, अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो फिर हम दोबारा अपनी क्लास रख के उनको सोल्व कर लेंगे। ठीक है।